जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजू बघेल, कोलुआ तहसील, मकसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि यो उलट पुलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। दोस्तों, हम इनके इस कमेंट का उत्तर जब तक दें तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। जय श्री राम। दोस्तों, देखिए क्या हुआ कि भगवान श्री राम के आदेशानुसार रामदूत हनुमान जाते हैं लंका में, और लंका में जाते समय भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन पवन पुत्र हनुमान का बहान तो ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वायु पुत्र हैं, वायु के ऊपर सवार होकर उड़ते हैं। देखिए क्या हुआ। पहुंच गए लंका में, पहुंच जाते हैं मां सीता के पास अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में पहुंच करके उन्होंने अपनी मुद्रिका को डाल दिया, और अपनी मुद्रिका जब डाल दी तो मां सीता कहने लगी कहीं ये कोई माया भी तो नहीं है, लेकिन देखा कि ऐसी अंगूठी तो भगवान श्री राम के ही पास है, अन्यत्र कहीं बन ही नहीं सकती, ये तो वही अंगूठी है। दोस्तों, पहचान जाती है मां सीता, और इसके पश्चात हनुमान जी कहने लगते हैं कि माता मुझे भूख लगी हुई है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। कहने लगी माँ सीता कि यहाँ पर तो रखवारे बहुत बड़े राक्षस रहते हैं, और इनसे क्या तुम्हारी पार पड़ने वाली है। कहने लगे कि माता, इनका भय मुझे नहीं है, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं भोजन कर सकता हूँ। कहने लगी माँ सीता के जाओ और भोजन करो। दोस्तों, हनुमान जी जाते हैं, वृक्षों पर चढ़ गए और फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे, और तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे, और वृक्षों को तोड़ने लगे। अब तो दोस्तों राक्षसों को पता चला, तो राक्षसों ने हनुमान जी पर प्रहार शुरू किया। हनुमान जी ने राक्षसों को मार मार के मसल मसल के भगा दिया। भाग करके रावण की सभा में राक्षस आते हैं और रावण से कहते हैं कि महाराज, एक वानर है, उसने हमारी ये दुर्गति की है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। कहने लगे रावण कि ठीक है अक्षय कुमार, तुम जाओ और उस बंदर को पकड़ के लाओ, देखते हैं कहाँ का कपीस है। दोस्तों, अक्षय कुमार जाता है। अक्षय कुमार को हनुमान जी एक ही बार में पहुंचा देते हैं सुरधाम। अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान जी ने। इसके पश्चात फिर से सूचना पहुंचती है कि अक्षय कुमार मारा गया। तो दोस्तों, रावण रोता है और कहता है कि मैं खुद जाऊंगा, अभी जाऊंगा, उस वानर को मैं देखूंगा। लेकिन बीच में ही घननाद कहता है कि आप नहीं, मैं जाऊंगा और उसे बांध करके लाऊंगा। दोस्तों, इंद्रजीत जाता है और पहुंच जाता है हनुमान जी के समक्ष। तो हनुमान जी पर तीर चलाने लगता है। हनुमान जी किसी को गदा से रोकते, किसी बाण को बचा देते। इस तरह से इंद्रजीत परेशान हो गया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का सुमरण कर लिया। तो ब्रह्मास्त्र का मान तो रखना हनुमान जी का काम था, मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। इस प्रकार से जब ब्रह्मास्त्र मारा तो कपि मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो गिरते समय भी उनके नीचे राक्षस दब के मर गए थे।
इस प्रकार से हनुमान जी को फिर नाग पाश में और ब्रह्म पाश में बांध करके ले आता है मेघनाथ रावण की सभा में। रावण देख के हंसने लगता है और कहने लगता है, मूर्ख बंदर, तू कहाँ से आया है और तूने हमारे रखवारे और हमारे पुत्र को क्यों मार डाला। कहने लगा, ए रावण, होश में आ जाओ, ये स्त्रियों की चोरी नहीं है। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तेरे पेड़ों को भी तोड़ डाला और तेरे राक्षसों को भी मार डाला, और तेरी इसी में भलाई है कि तू भगवान श्री राम की शरण में चला जा, नहीं तो रावण मारा जाएगा। अभी तो तेरा एक वन ही उजाड़ा है। इस बात को सुन के रावण हंसने लगता है, कहता है कि देखो ये बंदर कितना ज्ञानी है, हमें ज्ञान देने आया है। कहने लगा रावण कि सुनो कपि बंदर, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। लेकिन उसी समय विभीषण आ जाता है। विभीषण कहता है कि नहीं, दूत को मारना नीति के विरोध में है, इसलिए हम उसे नहीं मारेंगे। इसके लिए अंग भंग करने का कोई प्रावधान है तो अंग भंग किया जा सकता है। रावण हंसा, कहने लगा कि ठीक है, हम इसको मृत्युदंड नहीं देंगे, इसका अंग भंग ही करेंगे, इसकी पूंछ को जला दिया जाए, क्योंकि बंदरों की ममता पूंछ पर अधिक होती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूंछ में आदेश मिलते ही राक्षसों ने कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया। मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में भिगो करके, घी, तेल, मिट्टी, वस्त्र सभी, और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते रहे। संपूर्ण नगर का घेरा लग गया, लेकिन पूंछ का अंत नहीं आया और अंत में उसी रावण की सभा में पूंछ का जुर्रा पहुंच गया। दोस्तों, रावण कहने लगा, जला दो इसकी पूंछ को। अब तो दोस्तों जलाने लगे। जैसे ही पूंछ जलाई, रावण ने लुक्का लगाया, पूंछ में मसाल लगाई कि हनुमान जी की पूंछ जलने लगी। हनुमान जी ने उलट पुलट करके संपूर्ण नगर को जला डाला, और तो और लंका सोने की थी, काली हो गई। दोस्तों, केवल एक विभीषण जो भगवान श्री राम का भक्त था, इस कारण से विभीषण के घर को आंच तक नहीं पहुंची। कुंभकर्ण का घर रह गया, क्योंकि वह भी राम का ही भक्त था, सो रहा था। इस कारण से ऐसे जो अन्यायी लोग थे वो झुलस गए थे, मरा एक भी नहीं था। और रावण के पीछे अग्नि दौड़ने लगी। मेघनाथ और रावण समुद्र की तरफ भागने लगते हैं। इस प्रकार से लंका को हनुमान जी ने उलट पुलट करके जला दिया। विभीषण का घर भगवान राम का भक्त होने के कारण नहीं जलाया। देखिए दोस्तों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और जब रावण को चेतावनी दी हनुमान जी ने कि रावण सुन, ये अग्नि सत्य और धर्म की है। इस अग्नि से जो पापी थे वो झुलसे हैं, मरे नहीं हैं। और जो भी अभी तो तुझे चेतावनी, तेरा नगर ही जलाया है, ध्यान रख लेना, जिस दिन हम आ जाएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, उस दिन समझ लेना कि तेरा मामला समाप्त, तू खत्म हो जाएगा रावण। इस बात को सुन के रावण भयभीत हो जाता है। हनुमान जी जाते हैं, समुद्र में पूंछ बुझा लेते हैं। बुझा करके समुद्र में अपनी पूंछ को माता सीता के समक्ष पहुंच जाते हैं। चूड़ामणि चिन्ह को लेकर के वापस भगवान श्री राम के पास में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ श्रीमान राजू बघेल जी, आपका ये संपूर्ण रहस्य इस वीडियो में आ गया। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।